नमस्ते। ओम पद्मश्री यूट्यूब चैनल के फाउंडर और ऑर्गेनाइज़र पूनमबेन जेठवा अमित भाई खत्री का मैं धन्यवाद करता हूँ और इनकी चैनल में मैं उनकी ओर से और मेरी ओर से आप सभी का नम्रतापूर्वक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का ओम पद्मश्री चैनल की ओर से और मेरी ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारा ये जो प्रयास है, आज तक हमने हमारे पास जो माहिती है, जो लोगों के अनुभवों के आधार से, वैज्ञानिक तथ्यों से, वैज्ञानिक उपकरणों से जो प्रूवन हुई मैटर है, वो आज तक लाने का एक नम्र प्रयास किया है और प्रतिदिन हमारे YouTube चैनल के स्वजनों ने उसको सुन के हमें जो उपकृत किया है, उससे हम बहुत खुश हैं और हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि सारे दर्शक कम से कम एक व्यक्ति हजारों लोगों तक ये वैश्विक सत्य को पहुंचाने का जो प्रयास करेगा, तो हमारा विश्व जो एक परिवार है, उसमें एक नई चेतना शक्ति, नई ऊर्जा, जो हमारे सबका एक उद्देश्य होता है, सुख, शांति, समृद्धि, सफलता और आनंद और ब्लिसफुल लाइफ जीने का हम जिसे बोलते हैं। पुरानी वेदों की भाषा में या हमारे ऋषि मुनियों की भाषा में या हमारे पूर्वजों की भाषा में बोले तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम वैज्ञानिक तरीके से बिल्कुल सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करते जा रहे हैं। जैसे ऊर्जा के बारे में बात किया, मन के बारे में बात किया, मन को कैसे ट्रेन करना उसके लिए बात किया और ये सारी बातें हमने हमारे आगे के एपिसोड में सविस्तर जितना हम बोल सकते हैं उसे बताने का नम्र प्रयास किया है। कई लोगों ने हमें टेलीफोन करके उसकी सराहना भी की है और हमसे कुछ चीज़ जानना भी चाहिए, वो हम धीरे धीरे उनको टेलीफोन पे समझा रहते हैं। और आप लोगों को भी यदि कुछ पूछना है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स के भीतर आपका नाम, आपका प्लेस और आपका नंबर डाल के हमें इंक्वायरी भेजेंगे तो हम कमेंट बॉक्स पे भी जवाब दे सकते हैं या तो रूबरू फ़ोन करके भी आपसे बात कर सकते हैं। तो हमने आगे के एपिसोड में जो हीलिंग की बात किया था कि हीलिंग का मतलब क्या है, आज दोबारा उसको मैं रिपीट करता हूँ कि जैसे किसी ने न सुना है तो उनको भी समझ में आवे। हम एक ऊर्जा के बने हुए रूप है जिसे हम मानव बोलते हैं और ये रूप के अंदर भीतर कई प्रकार के सुखों की और कई प्रकार के दुखों की ऊर्जाएं है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, तरंगे है, वेवलेंथ है। तो वो जो दुखों की ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसको परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया सूक्ष्म में होती है उसे हम हीलिंग कहते हैं। उसके कई प्रकार मैं आगे भी समझा चुका हूँ और अभी जो नई पद्धतियाँ फिजिकल मैटर्स में आई हैं, जो करते हैं लोग, हीलिंग करवाते हैं, तो उसकी जो थेरापीज़ हैं वो थेरापीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके बारे में आगे भी बताया था कि हमारे शरीर के भीतर प्राण शरीर और मनोमय शरीर है, ये दोनों का संयोजन बहुत ज़रूरी है। हीलिंग कौन कर सकता है? हीलिंग हर कोई कर सकता है, उसे समझना चाहिए।
उसे सीखना चाहिए। और हीलिंग की इफ़ेक्ट तुम्हारे मन से भी तुम्हारे पे ला सकते हो। और मन को, जो मैंने आगे के एपिसोड के भीतर बताया था कि मन ही करता मन ही भुगता, और टेक्निकल साइड में भी मैंने समझाया था कि मन एक सैटेलाइट है, एक सर्वर है, एक सर्च इंजन है, एक रिसीवर है, एक प्रोसेसर है, एक ट्रांसमीटर है। तो जो हमारा मन सही ढंग से इस सारी शक्तियों के, सारी क्षमताओं में जितना ज़्यादा काबिल और माहिरगार होगा, उसका कनेक्शन ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों से ज़्यादा रहेगा। और हम खुद भी हमारी खुद की साइकोथेरेपी से हमारी खुद की साइकोथेरेपी से हमारी बॉडी को हील कर सकते हैं। हमारे भीतर भी हीलिंग क्षमता है। हर इंसान के भीतर हीलिंग क्षमता छिपी हुई पड़ी है, लेकिन उसे जानना जरूरी है, मानना जरूरी है, समझना जरूरी है। और उसके लिए जो योग्य उपाय है वो कॉन्फिडेंस के साथ निरंतर करेंगे तो आप स्वयं अपनी लाइन में, जिसको आप चमत्कार बोलते हो, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए शक्तिमान हो। हर इंसान है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं जोर देता हूँ वो मन पे देता हूँ, बिलीफ सिस्टम पे देता हूँ, क्योंकि एवरीथिंग इज साइको। हम इतने जड़ता में आ गए हैं, ऐसी बिलीफ सिस्टम में आ गए हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं हो सकता है। इसको निकाल दो, सबसे पहले इसको निकाल दो। आप अपनी खुद की हीलिंग पोटेंशियलिटी को डेवलप कर सकते हो। और पहले मैंने ये भी बोला था कि हमारे भीतर नकारात्मक सर्जता, नकारात्मक ऊर्जा कम से कम पैदा करे। ऐसे जो मैंने एक आगे के एपिसोड में 12 रूल्स बताए, उसको फॉलो करो तो आपका हीलिंग का प्रभाव आप पे बढ़ता जाएगा। या दूसरों को करना चाहते हैं तो वो भी बढ़ता जाएगा। लेकिन इसके साथ एक दूसरी चीज़ साथ में समझने की ज़रूरी है कि जब हम हीलिंग करते हैं या हीलिंग करवाते भी हैं, तब हमारी ऊर्जा जो सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है, लेकिन हमारा मन अति चंचल है। प्रति सेकंड कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ नई नई तरंगे पैदा करता रहे, और शायद वो तरंगे नकारात्मक हो सकती है। तो हम जो भी प्रक्रिया से, जो भी थेरेपी से हीलिंग कर रहे हैं, उसका हमें जो प्रभाव मिलना चाहिए, उसकी हमें जो इफ़ेक्ट होनी चाहिए, वो शायद न होती है या कम होती है। और बाद में बोलते हैं कि हीलिंग काम नहीं करता है, भक्ति काम नहीं करती है। ये बात मत समझो। अब जब भी जो भी काम के लिए हीलिंग करते हैं, उसी टाइम नहीं, उसके लिए हमेशा के लिए आपकी सोच सकारात्मक रखो। ये प्राइमा कंडीशन है, ये प्राइमा कंडीशन है। और हीलिंग करने के टाइम में आप स्वयं करो, खुद का या किसी का भी करो, ये फंडामेंटल लॉस हम समझ रहे हैं। तो हमें कभी ये नहीं समझना है कि मैं करता हूँ। वी आर द को-क्रिएटर, वी आर नॉट द क्रिएटर। हमारा मन क्रिएटर के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा मन क्रिएटर के शक्तियों के साथ जुड़ा है। तो वी आर द को-क्रिएटर। को-क्रिएटर कैन क्रिएट विद द अटेनमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिएटर। तो हमेशा यही सोचो कि ये जो प्रक्रिया मैं कर रहा हूँ, चाहे मेरे लिए या चाहे दूसरों के लिए, उसका कर्ता मैं अकेला नहीं हूँ। उसमें क्रिएटर की कृपा है, उसकी ब्लेसिंग से, उसका गाइडेंस से, तभी मैं ये कर सकता हूँ। एक प्राइमा कंडीशन है। दूसरी चीज़, तुम्हारे हृदय के भीतर, हमारे हृदय के भीतर असीम करुणा, असीम करुणा, अपार प्रेम और इतनी लागणी
संवेदनशीलता दूसरों को अच्छा करने के लिए होगी तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। तीसरी चीज़, उस टाइम हमारा मन जितना भी शांत रहे, जितना भी शांत रख सके वैसा ही प्रयास करें और उसी पे ही फोकस करें कि इसमें हमें सफलता मिल चुकी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक अच्छे हीलर के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे हम कोई भी थेरापी से करें, भक्ति से करे, मंत्र से करे, यंत्र से करे, क्रिस्टल से करे, रेकी से करे, प्राण हीलिंग से करे, कोई भी थेरेपी से करे, लेकिन ये जो चीज़ मैंने पहले बताई कि ये बहुत बहुत आवश्यक चीज़ें हैं जिसको बोलते हैं क्वालिटीज़ ऑफ द हीलर, जिसको बोलते हैं क्वालिटीज़ ऑफ द हीलर। जैसे क्वालिटीज़ ऑफ द हीलर हैं ऐसे क्वालिटीज़ ऑफ द हीलिंग लेने वाले की भी चाहिए। हमने सैटेलाइट के माध्यम से उसको दिया, लेकिन जिसको रिसीव करना है उसका रिसीवर सेंटर भी कुछ ओपन चाहिए। उसका रिसीवर सेंटर उसका माइंड है, तो उसके भीतर भी एक कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, उसके भीतर भी एक कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए और वो सतत चाहिए। कभी सोचेगा कि मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा, कभी सोचेगा मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो वो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन कॉन्फिडेंस से इमीडिएटली हमेशा सोचो कि मैं जो पर्पस के लिए हीलिंग कर रहा हूँ या हीलिंग रिसीव ले रहा हूँ उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट में लेके उसको रिसीव करके उसे प्रोसेस करके जो पर्पस के लिए मैं हीलिंग लिया है वो पर्पस मेरा फुलफिल करके ही रहूँगा और हो ही गया है। ये चीज़ भी एक बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ में मन के भीतर और हृदय के भीतर जिन्होंने आपका हीलिंग किया है उनके लिए एक धन्यवाद का भाव भी होना चाहिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हीलिंग को कैसे बहुत प्रभावी बनाना, रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा कैसे पाना, इसकी एक शॉर्ट नोट दिया है और इसको आप खुद भी कर सकते हैं। अभी एक बेसिक बात पे जाते हैं, साइकोथेरेपी और हिप्नोटिज्म, ये भी समझो हीलिंग का एक प्रकार है। आपकी खुद की नकारात्मक ऊर्जा आप बीज मंत्रों के माध्यम से भी सकारात्मक कर सकते हो और वेस्टर्न स्टाइल जो एफर्मेशन लेके आई है उससे भी आप आपकी मन के माध्यम से शरीर के भीतर जो रोग हैं, आदि व्याधि उपाधि, उसको क्रमशः दूर भी कर सकते हैं और चाहे हो सके तो उसको नेस्त नाबूद भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आगे जो बातें बताई वो, तो आप कुछ एफर्मेशन भी करें, कुछ मंत्र भी करें और उसका रिसीविंग सेंटर पावरफुल करें, उसका प्रोसेसिंग सेंटर पावरफुल करें, तो अचूक आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। या आपने जिसके लिए हीलिंग किया है उसका भी रिजल्ट आप पाओगे। ये जो सारी चीज़ें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो इतनी नम्रता से पेश कर रहा हूँ और इस बेस पे पेश कर रहा हूँ कि 45 सालों से मैं जो रिसर्च करता था उसका मुझे 20 सालों से जो रिजल्ट मिल रहा है, जिन्होंने डॉक्टरों को भी ताज्जुब कर दिया है। इनक्रेडिबल केस जो डॉक्टरों के लिए हैं, मेडिकल साइंस के लिए हैं, वैसे केसेस को हमने हीलिंग की थेरेपी से किए तो है। लेकिन दुनिया में ऐसे कई केसेस हैं, दुनिया में ऐसे कई केसेस हैं कि जो हीलिंग के माध्यम से सफलतापूर्वक डिसीज क्योर हुए हैं, इमोशंस बैलेंस हुई है, मनी ग्रोथ हुआ है, रिलेशनशिप अच्छी हुई है। ये सारी चीज़ें हीलिंग के माध्यम से अवश्य होती है। तो ये हीलिंग के बारे में कुछ तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। और अभी मैंने पहले भी बोला था कि
हमें हमारे पांचों शरीर को जानना जरूरी है। हमें हमारे पांचों शरीर को जानना जरूरी है। जो दिखता है हमारा बॉडी, इसे हम अन्नमय कोश बोलते हैं। उसके भीतर सेम टू सेम प्राणमय कोश है। मन जहाँ है वो मनोमय कोश है। उसके आगे जाए चौथा कोश है आनंदमय कोश, ज्ञानमय कोश, और पांचवा जो कोश है वो आनंदमय कोश है, जिसे हम आत्मा बोलते हैं। तो हीलिंग के माध्यम से आप मन, शरीर और ज़्यादा से ज़्यादा लगातार निरंतर उसका अभ्यास करते जाओगे तो धीरे 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 अपना ज्ञानमय कोश विस्तृत होता जाएगा। और जब ज्ञानमय कोश विस्तृत होगा तो ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियाँ जो सकारात्मकता युक्त है, सकारात्मक काम के लिए है, उससे आप प्रतिपल जुड़े रहोगे। वो फ्रीक्वेंसी आपके भीतर लाके प्रोसेस करते रहोगे और करते करते आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लिसफुल लाइफ जीने का एक अनुभूति कर पाओगे। और जैसे जैसे ब्लिसफुल लाइफ जीते जाओगे तो वैसे वैसे हमें लगेगा कि हम मोक्ष में जीते हैं। मोक्ष का मतलब टू लीव ए ब्लिसफुल लाइफ। मोक्ष का मतलब टू लीव ए ब्लिसफुल लाइफ। तुम जितना ब्लिसफुल लाइफ जियोगे उतना टाइम तुम्हारे लिए तुम्हारा मोक्ष है, तुम्हारा स्वर्ग है। तो ये हीलिंग ऐसा नहीं है कि आज किया 4 दिन नहीं किया। एक छोटी मिसाइल ले, हम 24 घंटे में कम से कम 2 टाइम या 3 वक्त खाना खाते हैं। हफ्ते में कुछ उपवास भी कर लेते हैं, तो भी कुछ फरार भी करते हैं, कुछ जूस भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें हमारी फिजिकल बॉडी की जो फिटनेस है, क्षमता है, उसे मेंटेन करना है। क्योंकि उसको भी एक इफेक्ट होती है कार्य के हिसाब से, जैसा हम कार्य कर सकते हैं वैसे। तो उसे भी कुछ प्रोटीन्स की, कुछ विटामिन्स की, कुछ कैल्शियम्स की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही हमारे प्राण शरीर के भीतर हमारे जो 7 चक्र पड़े हैं, उसमें जो नकारात्मक ऊर्जा आई है, उसे जो हम सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया नहीं करते रहेंगे तो वो नकारात्मकता बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे हमारा शरीर बीमार पड़ता है अनहेल्दी खाने से या नहीं खाने से, वैसे हमारा प्राण शरीर भी जो शुद्ध नहीं होता जाएगा तो अल्टीमेटली वो हमारे मन को और शरीर को भी इफेक्ट ही करता है। कोई आदमी बीमार होता है तो हम बोलते हैं कि भाई एक्सीडेंटली अचानक हो गया, आकस्मिक होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अचानक कुछ भी नहीं होता है। अचानक कुछ भी नहीं होता है। आपको जो भी होता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे अच्छा या चाहे बुरा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके प्राण शरीर के भीतर जो 7 चक्र हैं, मैं हर चीज़ में डिटेल में ले जाऊंगा, शायद रिपीट भी करूंगा एपिसोड में, कि कभी किसी ने कोई एपिसोड न देखा है तो उनकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहे। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, वैसे हमारे 7 चक्र के भीतर हमारे बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, इमोशंस, ग्लैंड्स और प्लेनेटरी पोजीशंस की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पड़ी हुई है, हिडन है। वो सूक्ष्म में काम करती है, वो सूक्ष्म में काम करती है और करती ही रहेगी जब तक हमारी सांस चलेगी। जब तक हमारी सांस चलेगी तब तक ये प्रक्रिया सूक्ष्म में चलती रहेगी। जो नकारात्मक ऊर्जा जो चक्र के बॉडी पार्ट्स को, इमोशंस को या ग्लैंड्स को जैसे भी उसको इफेक्ट करती जाएगी, जो तरंगे, उसी हिसाब से उसकी बिहेवियर, उसकी बॉडी या उसका माइंड चेंज होता ही जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें हीलिंग करना चाहिए। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस जो 50 साल का है, 45 साल का है, उससे भी ज़्यादा शायद हो सकता है, तो हम सांस लेते हैं 24 घंटा, नींद में भी सांस लेते हैं, और नींद में जो सांस बंद हो गई तो समझो इस दुनिया के भीतर से हमारी आत्मा और कहीं चली गई, हमारी बॉडी खाली रहेगी। तो जैसे सांस हमारी निरंतर प्रक्रिया है, इनहेल एंड
प्रयोगशील। वैसे प्रतिदिन हमें ध्यान और हीलिंग, प्रतिदिन हमें ध्यान और हीलिंग करने की आवश्यकता है। और ये जितना जितना तुम्हारा बढ़ेगा उतना उतना तुम्हारी जिंदगी में विपरीत परिस्थितियां भी आएगी जो आपको विचलित कर सकती हैं। आप विचलित हो सकते भी हो, लेकिन जो इसका निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे 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 आप एक अवस्था पे पहुंच सकते हो कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति नहीं, परिस्थितियां, एक परिस्थिति नहीं, अनेक फील्ड की जो बातें हैं आपके जीवन में, वो भी आपको उससे विचलित नहीं कर पाएगी। तो ये है हमारे ध्यान और हीलिंग की प्रक्रिया का प्रभाव। हम जितना घंटा मेहनत करते हैं उतना घंटा मेहनत करने के बाद भी पैसे कमाने के लिए समझो कि हमें जो पाना है वो नहीं पा सकते, क्योंकि हमारे सातों चक्र के भीतर एक चक्र ऐसा है, वो हम पिक्चर से बताएंगे आपको कि कौन से चक्रों में कौन सी ऊर्जा के मेरिडियंस पॉइंट्स होते हैं और हर चक्र के तत्व के बीज मंत्र क्या है। हमारे जो 5 तत्व है ब्रह्मांड के, 5 तत्व के बीज मंत्र है। और हमारे जो 7वां चक्र है वो 7वां चक्र के भीतर भी एक एक तत्व पड़ा है, एक एक तत्व है। और जो तत्व का यूनिवर्सल बीज मंत्र है वही हमारे चक्र का बीज मंत्र है। वो हम जब चक्रों की डिटेल में आएंगे तब बताएंगे। चाहे कोई भी थेरापी होए, हम आज रेकी बोलते हैं, प्राणिक हीलिंग बोलते हैं, लामा फेरा बोलते हैं, तो हमें एक बात का गौरव होना चाहिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे स्वजनों। हमें एक बात का गौरव होना चाहिए कि रेकी जापान से लेकर आए, लामा फेरा जापान से लेके आए, रेकी भी वहाँ से लेके आए, लेकिन उन्होंने हमारी ऋषि परंपराओं की जो चक्रों की और उनके जो प्रस्थापित की हुई बीज मंत्रों में कोई फर्क नहीं किया है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है, हमारी संस्कृति का एक क्या योगदान है। तो हर चक्र के एक एक डिटेल भी आपको देखते रहेंगे। और हमारे पास ऐसे कोई केसेस भी हैं कि जिसका हमारे पास टेस्टिमोनियल वीडियोस भी हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे। धीरे धीरे आप उसको देखेंगे और हम ये हीलिंग प्रक्रिया सिखाने की भी न्यू एज टेक्नोलॉजी के हिसाब से, पुरानी पद्धतियाँ जिस समय में थी और वह आज भी वर्तमान समय के अंदर भी विद्यमान है, लेकिन हम बोलते हैं कि समय परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है। अनेक संशोधन हर फील्ड के भीतर, हर क्षेत्र के भीतर पृथ्वी पे आए हुए हैं। तो एज ए साइंटिस्ट मैंने भी मेडिटेशन के बारे में भी रिसर्च किया है, क्योंकि मेरा मिशन है कम खर्च में, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावरमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे मिले, चाहे वो अनपढ़ होवे, चाहे वो मिडिल क्लास का होवे, चाहे वो अपर क्लास का होवे, चाहे पीएचडी होवे। और एंसेंट विजडम को न्यू एज टेक्नोलॉजी में लाने का एक नम्र प्रयास मैं 50 साल से कर रहा हूँ। जो आपने मेरा शून्य ध्यान का वीडियो देख के उसका ध्यान किया होगा तो आपको पता चलेगा कि आप कितना इजीली ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हो सकता है कि 2-4 दिन के भीतर न हो सके, लेकिन निरंतर आप 10-15 दिन का अभ्यास करोगे तो ये शून्य ध्यान आपकी मन की क्षमता बढ़ाएगा। तो वैसे हीलिंग के लिए भी मैंने कई पद्धतियों का आविष्कार किया है, जिसका हम सिखाते भी है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाया है ऑटोमेशन में। वो सारी बातें हम हमारे एपिसोड में क्रमशः दिखाते जाएंगे। तो आज हम आपको एक ही वीडियो दिखाएंगे
इसके बाद में जो मेडिकल साइंस को चैलेंज थी, कैंसर हुई बच्ची जिसने डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, घर वाले परेशान थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और इत्तेफाक से उनकी कुछ तकलीफ़ें कम होने वाली होगी तो हमारे साथ उनका संपर्क हुआ और हमने माँ भगवती ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों की कृपा से उनके वह हवन भी एक हीलिंग पद्धति है। मंत्र और हवन एक हीलिंग पद्धति है। उससे हमने वो परिवार की जो यातना को दूर करने के लिए ब्रह्मांड की कृपा जो उनको प्राप्त हुई है, उसका एक टेस्टिमोनियल वीडियो वो बच्चे के पिताजी के मुख से आप हमें सुनाएंगे और आप उसको सुन के सोचेंगे कि दिस इज़ नॉट ए मिराकल। आप शायद सोचेंगे कि दिस इज़ मिराकल, बट मैं नम्रता से प्रार्थना पूर्वक आपसे कहता हूँ कि दुनिया में न कोई मिराकल था, न कोई मिराकल है, न कोई मिराकल होगा। तो आज एक इतना शॉर्ट बोल के आपसे इजाज़त ले रहा हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हमारी ये जो सीरीज़ श्रृंखला आ रही है वो हमारे जीवन के अंदर एक चेतना शक्ति का विकास करके आगे बढ़ने के लिए और उसको ब्रह्मांड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे वैसा प्रयास करेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको जो बोलेंगे उसका फॉलो भी आप करोगे और उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि माँ भगवती ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियाँ आपको इसका पालन करने की क्षमता दे, बुद्धि दे, प्रेरणा दे। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति।